बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस्लामाबाद में मोहतरम जनाब डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन साहब के पास बैठा हूँ, उनकी रिहाशगाह पे। आप जानते हैं कि स्वीडन जो है वो डॉक्टर साहब का दूसरा जो है वो घर है, और इस वक्त डॉक्टर साहब जो है वो इस्लामाबाद में अपने घर पे हैं। और मेरी ये बड़ी खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब से मुलाकात हो रही है, और डॉक्टर साहब जिस मोहब्बत से पेश आते हैं उसके लिए मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। उनकी दुआएँ, उनकी मोहब्बत हमेशा मेरे शामिल आ रही है। डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन जो हैं वो एक पूरी सदी की तारीख़ हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे, वफाकी वज़ीर रहे, और पाकिस्तान के उस दौर की अहम यादाश्तें जो हैं वो आज भी उनके ज़हन में ज़िंदा हैं, जिनमें शिमला मुआहदा हो, इस्लामी कॉन्फ्रेंस हो, और उसके बाद जो मार्शल लॉ का दौर हो, फिर स्वीडन में जब गए, स्वीडन की जो वेलफेयर स्टेट है उसको उन्होंने देखा, जिसकी वो तमन्ना करते थे, खुदा ने उन्हें उस वेलफेयर स्टेट में जो है उन्हें भेज दिया। और यही जो बातें हैं डॉक्टर साहब हमेशा स्वीडन में भी करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं। तो मैं आज ही यहाँ इस्लामाबाद आया हूँ, आते ही आज जो है वो डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हो रही है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब वेलकम। बहुत शुक्रिया। मैनू बेहद खुशी हुई है कि तुसीं मैनू मिलण वास्ते इन्नी दूरों तशरीफ ले आए हो। साडा पुराना तल्लक है अपना, इहदे च कोई शक नहीं, और मैं तुहाडे कोलों बड़ा कुछ सीखिया भी, ये भी नाल मैं मनदा। ये डॉक्टर साहब आपकी ज़रा नवाजी है, हम तो आपसे सीखते हैं। मैं ही सीखिया नहीं, सिर्फ पूरे स्वीडन दे खास तौर पर पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी तुसीं डट के कर रहे हो, और सानू फख्र है तुहाडे दा, जितना भी फख्र करिए घट है। डॉक्टर साहब आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है। और डॉक्टर साहब का माशाल्लाह जो है वो जो घर है, घर भी जो है इसमें एक हिसाब से ये पूरी तारीख इस इनके जो ड्राइंग रूम में जो है वो समोई हुई है। पहले हम थोड़ा सा ड्राइंग रूम का चक्कर लगाते हैं, फिर डॉक्टर साहब से थोड़ी जो है वो गुफ्तगू करते हैं। तो मैं जनाब मोहतरम सदीक साहब का बहुत मशकूर हूँ कि ये आज हमारे साथ हैं, इनकी मदद से थोड़ी रिकॉर्डिंग हो पाएगी। तो हम ऐसे शुरू करते हैं। ये डॉक्टर साहब की लाइब्रेरी है, माशाल्लाह इस कलेक्शन से अंदाज़ा होता है कि डॉक्टर साहब की जो है वो ज़ौक़े मुताला और हर तरह की जो है वो यहाँ पे इन्होंने किताबें रखी। ये तो एक हिस्सा है इनकी लाइब्रेरी का, अदरवाइज़ तो इनके यहाँ बहुत ज़्यादा किताबें। और इस तरफ ये डॉक्टर साहब के जो मुख्तलिफ एवार्ड्स हैं और बड़ी नायाब तस्वीर हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ और बाकी उस दौर के जो पॉलिटिशियंस थे। और यहाँ पे ये बहुत से वो एवार्ड्स हैं जो ज़माना तालिब इल्मी से लेके डॉक्टर साहब जो है वो जब मिनिस्टर रहे और मुख्तलिफ ओहदों पे काम करते रहे, वो एक पूरी तारीख़ जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये भी सारी बड़ी जो है वो नायाब तस्वीर हैं। ये जनाब ये मुर्तज़ा भुट्टो साहब की हैं जी जी, ये मेरा भतीजा है माशाल्लाह। और हुण मेजर होए है। ये अच्छा, ये यहाँ पे ये ककूल एकेडमी में ये जो तस्वीर है इस तरफ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर बड़ा जी बड़ा ऑनर होंदा है। जी हाँ। और ये जो शिमला मुआहदे की तस्वीर है जिसमें इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साइन कर रहे हैं, और इसमें डॉक्टर साहब भी जो है वो साथ मौजूद हैं। और फिर ये मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब की तस्वीर है, और ये पाकिस्तान के बड़े ही खरे सियासतदान दोनों असगर ख़ान और डॉक्टर साहब एक तस्वीर में हैं। और ये बाकी तस्वीर भी जो है वो हमें उस पूरे दौर की जो है वो याद दिलाती हैं। और अगर हम इस तरफ देखें तो उस जानब भी डॉक्टर साहब की, ये डॉक्टर साहब की जो है वो सारी हाथ से लिखी हुई डायरियां हैं। मैं इस पे बड़ा हैरान हूँ कि उन्होंने हर चीज़ को जो है वो कलम बंद किया है। और मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को अगर किताबी सूरत दी जाए तो एक पूरी तारीख जो है वो डिस्टिल्ड विजडम है। हाँ माशाल्लाह। और इस तरफ अगर हम देखें तो ये मेरा दूसरी जानब से ये बड़ी ख़ास तस्वीर है जिसमें मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे सियासत, ये मलिक महराज खालिद साहब हैं जो स्पीकर भी रहे पीपल्स पार्टी के दौर में, बहुत ही अच्छे खरे सियासतदान। और ये नीचे चौधरी फजल लाई साहब हैं जो प्रेसिडेंट थे 1973 के आइन बनने के बाद। और फिर ये डॉक्टर साहब की और भी तस्वीर बहुत से जो सियासी ज़ुआमा हैं उनके साथ हैं। और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ उनकी जो तस्वीर हैं। तो ये एक पूरी तारीख़ का जो दौर है वो यहाँ भी इन्होंने इससे रखा हुआ है। तो अब हम डॉक्टर साहब से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं।
और डॉक्टर साहब से हम बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। और रसूल पाक के अपने हाथ से लिखा हुआ लेटर का अक्स है। जी हाँ, ये डॉक्टर साहब ने जनाब अपने ड्राइंग रूम में वो तबर्रक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कहते हैं जी कि उन्होंने खुद इसे हाथ से लिखा हुआ उसका अक्स है। दूसरी हाँ, उन्होंने अपने हाथ से ये लिखा है और इस ज़ाहिर इतनी मुतबर्रक चीज़ जो है, और डॉक्टर साहब की माशाल्लाह जो कमिटमेंट है इस्लाम से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, वो एक बड़ी ख़ास है। और मुझे याद है कि जब हम स्वीडन में दरसे कुरान किया करते थे, डॉक्टर साहब जब भी वहाँ पे हों बड़ी दूर से मैस्टा से तशरीफ़ लाया करते थे। तो डॉक्टर साहब सुनाइए अपनी कुछ, वैसे तो आपके से कई दफ़ा गुफ्तगू हुई है और माशाल्लाह जब आप गुफ्तगू करते हैं तो फिर तो मौजू इतने ज़्यादा होते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरी सियासत जो है ना वो पैसे बनाना नहीं है, बल्कि सियासत का मतलब ये होता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल की ऑनेस्ट एफर्ट। जी पहले तो मेरा ये नज़रिया है, क्योंकि मैंने एज ए डॉक्टर 12 साल प्रैक्टिस की, तो मैंने बहुत पैसे देख लिए, बहुत ही पैसे देख लिए। उसकी वजह ये थी कि ये एक बैराज बन रहा था और उनका अस्पताल अभी नहीं बना था। उन्होंने 1.5 साल मुझे अपना डॉक्टर रखा एक। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अपने जो क्लिनिक है थोड़ा मंडी बहुद्दीन की वजह ये थी कि मैं अपने 22 देश के करीब तरीन जो शहर था वह मंडी बहुद्दीन था। तो एक जुमे का दिन वहाँ जाके मैं फ्री उनको ट्रीटमेंट देता था, क्योंकि उस इलाके का पहला मैं डॉक्टर था। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि इनकी भी खिदमत की जाए। अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। तो एक तो वो सर्विस होगी, फिर किसान कौशल मैंने वहाँ बनाई। तो इस तरह करके उस इलाके में मेरी बड़ी गुडविल बनी, क्योंकि मैं खिदमत करता। खिदमत में अजमत तो होती है ना थोड़ी बहुत। अच्छा, उसके बाद जब भुट्टो साहब का वहाँ हमारे ज़िले में कोई टिकट नहीं लेता था 70 में, फिर इन्होंने फजल लाई चौधरी साहब को भेजा कि उसको समझाओ कि वो टिकट ले ले। अब मेरी प्रैक्टिस उस वक्त 40-50 हज़ार सेविंग थी मंथली उस जमाने में। जी 70 माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, तो इतने पैसे छोड़ के कौन जाता है? हाँ। मैं क्या चौधरी साहब, मैं मार के पोख करूँ कड्डिए फिर बाड़ू। नहीं तो आज के सियासतदान तो सियासत में पैसे बनाते हैं। यही है ना, ये सियासत नहीं है, ये प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स है। दिस इज़ नॉट पॉलिटिक्स एट ऑल। जो मैं जी गल करदा तो कहते डॉक्टर बंदा चंगा है, इनू सियासत नहीं आती। दसो, मैं 50 मुल्कों में फिर के आया, बार जमहूरी जी है उसका 1% भी इतने लागू नहीं, सब झूठ। डॉक्टर साहब के कैरियर में तो खैर बहुत सी चीजें। अच्छा, मैं तुहानू दसना चाहता कि मैं अगों मेरे को अल्लाह ने कम केड़े ले। फिर मैं जिसले इधर बन गया डॉक्टर, तो खिदमत तुहानू दसी है। लेकिन उस तो बाद जिसले मैनू इन्होंने वजीर ते फैडरल मिनिस्टर बना छड़िया, तो फिर मेरा लोकल एरिया मेरी कोशिश ये हुई कि जिहड़ी चीज़ दी वजह नाल असी बैकवर्ड रहे हैं वो है जहालत। जहालत दी वजह नाल गुरबत। अच्छा, मैं आप भी 4 अखरां दी पैदावार आया, पढ़िया तो तां ही फिर डॉक्टर बनया वगैरह। इस वास्ते मैं जिहाद के तौर पर अपने ज़िले च कम किया कि मैं जिहादत ख़त्म करनी है। और उदा नतीजा सर ये होया कि भुट्टो साहब के ज़माने तो पहले जेलम की लिटरेसी रेट जी सी 17% सी, और हुण तुसी इंटरनेट पर वेख सकते हो वो लिटरेरी रेट जी है 79 पॉइंट समथिंग है। माशाल्लाह। और सब तो इस्लामाबाद तो नंबर 2 असी पूरे पाकिस्तान में। और ये होर भी फायदा ये होया कि बैरूने मुल्क जो बहे सन पाकिस्तानी, उन्होंने मैं उत्थे सैटल किया, उन्होंने पैसे भेजे। भुट्टो साहब की मेहनत करके असी इंडस्ट्रीयल स्टेट बनवाई उत्थे जेलम, 60 फैक्ट्रियां उत्थे लगियां, उत्थों पैसे आए। अच्छा, 4 डैम उत्थे असां बनाए, उसकी वजह नाल पैसे हुण सारे फ्लड आए ना, सारे जानते जेलम भी तो दरिया है ना, उधर कोई फ्लड नहीं आया, क्योंकि मैं 4 डैम उत्थे बनाए सन। पानी जेलम दरिया में जा ही नहीं सके। जबरदस्त। अच्छा, 3 चीजें आपकी जो कैरियर में मुझे ज्यादा फैसिनेट की हैं। ना सुनो, 73 का आइन का बनना और इस्लामी कॉन्फ्रेंस का जी, उसका हुण मौजूदा शक्ल ये है आखिरी कि हर इलाके में हर ग्रां च या उत्थे डिस्पेंसरी होएगी, या अस्पताल होएगा, हाई स्कूल होएगा, मिडल स्कूल होएगा, बिजली होएगी, यानी सारियां चीज़ां बेसिक जिहड़ियां उत्थे हैं। अज जिहड़ा मेरा ज़िला है वो पाकिस्तान दे
5 रिचेस्ट ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੇਹਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਮਾਰਲ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਗਟਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ, ਅਗਰ 5-10 ਸਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹ ਪਾर्टी, मैं कह नो सुनो पीपल्स पार्टी से सफर शुरू किया और आज भी आप पीपल पार्टी और पुट्टो पीपल पार्टी तो ठग्गा दी भी है ना, लेकिन पुट्टो मैं पुट्टो दा सिपाही हाँ बस। अच्छा उस तो बाद जड़ी गल है कि अपना पुट्टो सारे आते हैं। मैं जी पुट्टो जी कोई लीडर रहा फिर देखा कि इमरान खान ये सारे ने कोशिशें कीतियां, लेकिन मैं किसी पासे नहीं गया। और मैनू इस चीज़ का भी फख्र है कि खर साहब मेरे सीनियर सन, गवर्नर रहे, सारा कुछ होए। उस वे जूनीयर मैं सा, बाद हालात ने ऐसा चेंज की कि फैडरल मिनिस्टर मैं सा, सैकटरी एडवाइज़र वो सन, मतलब तब्दील हो। अच्छा, लेकिन उसने मैं अफसोस नाल करना पैंदा, मैंने उहदे नाल थोड़ी जी झड़प भी हुई है कि उन्होंने 2 बारी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, 5 बारी फैडरल मिनिस्टर। और जिसले एक इज्जत मिल जाए तो अगर मैं चुप करके घर बैठे ना तो वो क्यों नहीं बैठा। वो कदे पीर पगाड़ा के पिछे खलोते हैं, कदे नाम दूसरे मौलवी के पिछे, इमरान के पिछे आ खलोते। इसकी टिकट लैके हुण इलैक्शन लड़े तो 8000 वोट जमानत जब्त, क्या फायदा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अपनी पूरी जिदोजहद अपनी किताब में भी लिखी है, मेरी जिदोजहद। ये उसमें बहुत सी चीज़ें आपने लिखी हैं। आपने मैं उसमें झूठ जरा भी नहीं है। मैं समझ, उसमें 1973 के आइन की तश्कील में आपका बहुत किरदार है। शिमला मुआहदा में आप साथ रहे, फिर इस्लामी कॉन्फ्रेंस जब हुई, शाह फैसल के आप जो प्रोफेसर थे। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ें रह गई होंगी, राज की बातें जो आपने अभी तक नहीं की, वो बताएं। गल हुण मैनूं जरा थोड़ी जी दस्सण दिओ जी। भुट्टो साहब जिसले मैं उन्होंने जागीरदारों के खिलाफ लड़िया ना, जिन्हें आख्या कि अवल तो जित ही नहीं सकता, नहीं तो तेरी लाश ही जाएगी, मेरी मां मसले रो रही है जी, तो तू कितनी गलती की है, तेन की चाहता सैं, इज्जत भी आई, पैसे भी आए, सारा कुछ आ, नेकी भी आई, तू सियासत कुत्ती विच लैंदा की है, बहुत गलती की है। मैं क्या बेबे जी ये गलती तुसां भी की है कि मैं क्या गुलाम हुसैन मैं ना रखा। सही है। मैं क्या गुलाम हुसैन ना रख के यजीदा के हथ पैत कराऊंगा। बेबे जी हसन लग पे, वो फिर जिसले बेबे हस गई तो रब राजी हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बातें जो आपने भी तक अच्छा नहीं पुट्टो ने फिर नहीं पुट्टो दी मैं दसना चाहता कि पुट्टो जिसले मैं ये किया ना तो पुट्टो ने टेलीफोन मैं तार देती जितन तय, वेल डन डॉक, कांग्रेचुलेशंस। और फिर उन्हें पुत्रा हार मैनू पालिया और ग्रूम किया। हुण मसलन मैं मिसाल वेखो ना कि आइन साज कमेटी डॉक्टर गुलाम हुसैन का की कम है, मैं वकील है लेकिन उन्हें उत्थे भी पाया सह जी। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस से सब तो यंग मैं सा, मैनू नाल लैके आ। फिर ईरान विच मैनू नाल लैके गए, चाइना च मैनू नाल लैके गए, बैरूने मुल्क भी। फिर जड़ी क्या कहते हैं ट्रीटमेंट का मैडिकल साइट उसका भी मैनू इंचार्ज। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट जगह है तो बाबे भुट्टो मैंने फिट किया। अच्छा, भुट्टो साहब की शख्सियत बड़ी मशहूर कौन थी? आप ज़ाहिर नौजवान थे, आप कोशिश करते थे भुट्टो साहब को फॉलो करने की, उस तरह के कपड़े पहनने का, उस तरह की चीज़ें। कोई ऐसी ख़ास बातें बताइए जो इस हवाले से हों, जो आपने उनसे सीखी हों, गुफ्तो शनीद के हवाले से, लिबास पहनने के हवाले से, या कोई ऐसे वाक़यात। एक मज़ेदार गल सुनो। हाँ जी। लिबास वैसे वाकई ये सही गल है कि खर साहब तो मैं उन्होंने नकल मारते सन, जिन्हें जितों सूट वो सवाते सन, असी भी उतों ही सवाते सन। वाशिंगटन हॉल एक उत्थे माल रोड ते सन पता। अच्छा एक दिन मैं सूट पाया, टाई लाई ना, तो
ਇਹ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਆਏ ਔਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2 ਇੰਚ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸੀ। जो छोटा हिस्सा था वो नीचे बाहर नजर आ रहा था। अच्छा यानी इस तक भी उन्होंने सानू ग्रूम करके अच्छा, यानी भुट्टो साहब बहुत खुश लिबास थे, बहुत ही। अच्छा। वाना तो 5 दुनिया च मशहूर है, एक वो है। अच्छा अच्छा। और बाकी जो उनकी ज़ाहिर वो हासिल जवाब तो बहुत ज़्यादा थे, बाकी उनकी जो गुफ्तो शनीद या यार वो जीनियस आदमी सी। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਹਾਫਜ਼ੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਚੈਨੇ ਦਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਸੀ। अच्छा। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੁਕੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣਗੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ MNA ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਬੜਾ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾਈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ मैं आपका फ़ैन हूँ, आई वांट टू किस योर हैंड। उन्हें इंज करके भुट्टो साहब इंज किया, तूने किस कर लिया। अच्छा कहता है सर आपको तो शायद याद नहीं होगा, जब आप अयूब को छोड़ के आए थे तो हमने आपको रिसीव किया था स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन लाहौर पर। कहता है याद नहीं होगा, मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम्हारा ये रुमाल और टाई मैच नहीं करती। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਇੰਨਾ जप्फे लोग मारते हैं, जल्द याद रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो असेंबली थी भुट्टो साहब के दौर में, उसमें पाकिस्तान के बड़े सफ़े अव्वल के लीडर थे, इवन अपोजिशन भी नहीं सी, अपोजिशन के भी, मतलब शाम नूरानी थे, मुफ्ती महमूद थे और जमात इस्लामी के लोग थे। अच्छा अपोजिशन के किन लोगों से आप मुतासर थे, जो ज़ाहिर वो पार्लियामेंटेरियन तो थे आपके साथ, मुखालफ थे, लेकिन उनमें कोई ऐसे लोग होंगे जिनसे आप बहुत मुतासर होंगे? अच्छे उनमें भी थे, बिल्कुल थे, लेकिन ये है कि जो भुट्टो की मुखालफत तो अल्लाह वास्ते दी उन्होंने बस पई सी ना, वो तक 9 सितारे मसलन इकट्ठे हो जाना भुट्टो के खिलाफ। मेरे खिलाफ ही 9 सितारे वाला सी ना कैंडीडेट, चौधरी अब्दुल मालिक साहब रिटायर्ड हेड मास्टर सी, चंगा आदमी सी, ओरिजिनली जेल में सन। अच्छा जिसले इलैक्शन होए ना, उस आखिरी इलैक्शन जो होया सी, ते वो मेरे 72,000 वोट, 9 सितारियां दे 38,000 वोट वो मेरे घर आके उन्हें मुबारक दी, अल्लाह की कसम चौधरी ने। अच्छा सुनो, ये भी सुनने वाली गल। चौधरी साहब जिले मैं आख्या जी तुहाडी अजमत नूं सलाम करदा, लोग तो नहीं बनते होंदे, तुसां कोई तांदली दा गिला होवे, नहीं बिल्कुल सही बने हो, और अज तो तुसीं मेरे MNA हो। मैं कही जी मैं तुहाडा दूजियां नालों ज़्यादा कदर करांगा, और तुसीं इस काबल हो, अजीम आदमी हो। अच्छा उस तो बाद जिसलै अग्गे इन्हां शुरू कीते नवां इलैक्शन कराओ, नवां कराओ ना, तो मैं जाके असैंबली तकरीर की ये बेस बना के, मैं कि तुसीं नवें इलैक्शन करा रहे हो तो मेरे नाल जुल्म क्यों करोगे, मेरा तो कैंडीडेट घर आके मुबारकां पिया देंदा है। अच्छा उस तो मैं बड़ी बम्बास्टिक किस्म की तकरीर भुट्टो साहब चिट लिख के ना तो मिराज खालिद स्पीकर को भेजी कि जिस लाइन पर डॉक्टर गुलाम हुसैन बात कर रहा है बाकियों को ये लाइन अख्तियार करें। ईमान। अच्छा उस तो बाद जो ख़त्म हो गई ना मीटिंग, मिराज खालिद कहते मैं मिल के जाई, मैं गया तो वो मैनू कहता है इस तो वड्डा कंप्लीमेंट किसी को लभ नहीं सकता। ज़बरदस्त। अब ये स्वीडन आपका जो है वो दूसरा जो है वो वतन है, और ज़ाहिर जो एक वेलफेयर स्टेट का ख्वाब आपने पाकिस्तान में देखा था, ज़ाहिर उसका मौका नहीं मिला। जब आप वहाँ गए तो क्या इसीलिए आप स्वीडन गए या मैं कित्थे गया, मैंने भेजा गया। अच्छा अच्छा, वो भी सुन लो कहानी। कहानी इस तरह है कि मैनू इन्होंने जो इत्थों लैके दमिश्क गए, दमिश्क असी तकरीबन साल उत्थे रहे हैं, और उस दौरान असी अपलाई किया पूरे यूरोप विच, ते उन्होंने अगों जवाब दे दिता सारे मुल्कां कि बिकॉज योर रिलीज फ्रॉम प्रिजन हैज़ बीन थ्रू द एक्ट ऑफ टेररिज्म हाईजैकिंग वी कांट टेक यू। अच्छा सब नूं जवाब। असी बतेरा रौला पाया कि असी खुद आज जाए कोई तकड़ियां ला के इत्थे आंदा ने
ਅਸੀਂ ਚਾਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨੋਬਡੀ ਲਿਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਸਦਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹਾਫਜ਼, ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰਾਏ, ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਸੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲੀਬੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ BBC ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਤਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਖਰਚਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਣੇ ਅਰਬੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ UNO ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹ ਬਰੰਡਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ UNO ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਚੀ ਬੀਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆ ਕਾਂਸ਼ੀਅਸ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬੜੇ ਰਗੜੇ ਖਾਧੇ, ਅਨਕਰਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਫੈਲਡਮੈਨ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਰਿਗਰੈਟ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, मैं 35 मुल्कों में गया, नथिंग लाइक स्वीडन, आई नेवर रिग्रेट। यानी स्वीडन आपको बहुत पसंद आया? मुझे पसंद तो आना ही था, ये और है कि मुल्क, मैं सारे मुल्कों वेख के है ना, जितनी वेलफेयर उत्थे किसे है तुसी भी जानते हो। अच्छा, उत्थे अगर कोई है ऐसी गल तो वो ज़रा थोड़े जे मजहब तो दूर हैं, बाकी सब। अच्छा, स्वीडन का बड़ी खूबसूरती से स्वीडन की वेलफेयर स्टेट को 2 या 3 लफ्ज़ों में आप बयान करते हैं कि ये इन्होंने जहालत और गुर्बत को अपना बनाया, और मैं उसकी मेन वजह है ये है कि उन्होंने ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया है, ना फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड में हिस्सा लिया है। जितना उनकी आमदन थी ना वो वेलफेयर ऑफ पीपल तक लगाई है, अस्पतालों पर, स्कूलों पर, सड़कों पर वगैरह वगैरह। वो सुई तो लैके जहाज़ तक, हवाई जहाज़ तक बना देन, और हर चीज़ बना देन, और उन्होंने क्वालिटी जी बेस्ट है, उन्होंने लकड़ी बेस्ट है, समझ आ गई है। लिहाजा दे बिलीव इन क्वालिटी, समझो, नॉट इन क्वांटिटी। सो उसकी वजह नाल उसकी रेपूटेशन दुनिया तो ऐसी है कि कोई भी चीज़ इत्थों जावे तो उन्होंने पता होंदा है कि दी क्वालिटी A1 होनी, समझ गए हो। और ये सब तो वड्डी उसकी सिफत है और इसकी कामयाबी तो राज है। ये स्वीडन में जितने भी लोग रहते हैं डॉक्टर साहब उनको यहाँ बहुत याद करते हैं। अभी तो 2-3 साल हो गए डॉक्टर साहब कोविड की वजह से स्वीडन नहीं गए, वरना हर साल जो है वो डॉक्टर साहब वहाँ जाते हैं। इंशाल्लाह अगले दिनों में जब डॉक्टर साहब की तबीयत और बहाल हो जाएगी तो इंशाल्लाह स्वीडन में आई मिस स्वीडन, लेकिन मैं हालात तो मजबूर हूँ, मेरी उम्र भी और बीमारी ने भी मैंने बन के मारे है, और कोरोना ने। अब लेकिन इंशाल्लाह हम दुआ हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और इंशाल्लाह जी मेरी जिंदगी है ना, मेरी अपनी जदोजहद जी है फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, और वो जारी रहेगी। हुण अजकल मैं की शुरू ये डायरियां शायरियां लिखता ये और मैसेज जेडे तुहानू जानदे ने, ये भी तो एजुकेशन ही है। माशाअल्लाह नहीं डॉक्टर, मैं बैठी
ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ लेकिन अजे भी लोगों को एजुकेट ज़रूर कर। माशाल्लाह जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डॉक्टर साहब की ये बातें जो हैं वो बड़ी पसंद आई होंगी। इसमें इनमें मालूमात भी हैं, तारीख़ भी है और इसमें बड़ी जो है वो तफरी भी है। तो इस बारे में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए और डॉक्टर साहब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और हम इनसे सीखते रहें और हमारी ये महफिलें जारी रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया और मैं जनाब मोहतरम मोहम्मद सिद्दीक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वजह से आज की ये मुलाकात भी मुमकिन हुई और इन्होंने सारा हमें असिस्ट भी किया। तो जनाब मोहम्मद सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं मशकूर हाँ सदीक साहब का भी तुहाडा भी, और आई एम सो लकी कि मेरे घर बैठे जी इतना कुछ मैनू हासिल हो गया है। तुहाडा प्यार भी, तुहाड़ियां मेहरबानियां भी और ये सारा कुछ अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर देवे और अल्लाह तुहाडा बहुत सारी तो दीन दुनिया दोवें संवार देवे और जनती तो तुसी आओ, ये कोई शक वाली रह दी गल नहीं। मोहब्बत है आपकी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।